नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुख करते हैं राजस्थान बुलेटिन की ओर। बात होगी चूरू की, जहां पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने विभिन्न शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मारवाड़ क्षेत्र के पशुपालकों ने मानसून के आगमन के साथ अपने गृह क्षेत्रों की ओर लौटना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में 4 से 5 महीने तक पशु चराई के बाद ये पशुपालक अब ऊँटों और भेड़ों के काफिले के साथ राजस्थान सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। बकानी नगर क्षेत्र से गुजरते ये पारंपरिक काफिले स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जहां रंग बिरंगी वेशभूषा में सजे पशुपालक अपनी खानाबदोश जीवन शैली को दर्शाते हैं। इस वर्ष अच्छी बारिश के कारण मारवाड़ क्षेत्र के चारागाहों में हरियाली लौटने से पशुपालकों ने समय से वापसी शुरू की है। पशुपालकों का कहना है कि उनका मुख्य कार्य पशुओं की देखभाल और सुरक्षा करना है और इसके बदले उन्हें मजदूरी, भोजन तथा अन्य खर्चों की व्यवस्था मिलती है। ये परंपरा राजस्थान की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और ग्रामीण जीवन शैली को भी दर्शाती है। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के तहत पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने विभिन्न शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पात्र लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया। ग्राम पंचायत भरपालसर में उनका ग्रामीणों ने स्वागत किया, जहां उन्होंने विभागीय सेवाओं की समीक्षा कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने राजलदेसर नगर पालिका में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर आवेदनों के निस्तारण की जानकारी ली और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इस दौरान पूर्व विधायक के साथ अर्जुन सिंह, फ्रांस, दीनदयाल पारेख, बजरंग स्वामी सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने विभिन्न विकास कार्यों तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। सर, आज आप ग्रामीण सेवा शिविर के तहत बरपालसर ग्राम में पहुंचे, शिविर का अवलोकन किया गया। तो बरपालसर ग्रामीण सेवा शिविर में बहुत शानदार व्यवस्थाएं थी। सरपंच साहब बहुत एक्टिव हैं। सरपंच साहब ने बहुत शानदार काम किए हैं, लोगों के बीच में जागरूकता की है और सबको जागरूक करते हुए सरपंच साहब ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुझे यहाँ आने के बाद में लोगों से मिलकर के अति प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर समस्याएं कम है और सामंजस्य के साथ में लोग एक दूसरे को भाईचारे के साथ में काम करने में सहयोग भी करते हैं। तहसीलदार साहब के नेतृत्व में यहाँ ये शिविर प्रभारी जी हैं, सभी कर्मचारी अधिकारी लोग बहुत तन्मयता के साथ में काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के उपयोगी जन शिविर लगा करके लोगों की सेवा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार का उद्देश्य है कि वो आम जन के बीच में जनप्रतिनिधि जाकर के लोगों की सेवा का काम अधिकारियों को साथ लेकर के करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम लोग भी शिविरों के माध्यम से लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। मैं फिर एक बार दातार सिंह जी सरपंच साहब को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इतना शानदार इस शिविर का आयोजन करवाने के अंदर इन्होंने महती भूमिका निभाई। धन्यवाद। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पावटा स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में भाजपा जोधपुर ग्रामीण दक्षिण की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश एक संविधान एक निशान के लिए आंदोलन किया था और उनका सपना आज साकार हुआ है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनके बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण जिला के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम डागा, भाजपा जोधपुर ग्रामीण दक्षिण जिले के जिला उपाध्यक्ष जयकिशन पंचारिया, माधु सिंह मेरासिया, गुमाना राम देवासी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज पूरे देश में परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे मुखिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि 23 जून 1953 को शहीद हुए थे, उसको लेकर पूरे देश भर में आज बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। इन्होंने देश के लिए एक देश एक संविधान एक निशान, इस विषय को लेकर जो कश्मीर में आंदोलन किया था और वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने कहा जो कश्मीर हमारा है वो कश्मीर हमारा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नारा दिया था उस नारा हम
सफल हुआ और कश्मीर भी हमारा है। इसके साथ साथ 70 सालों से पश्चिम बंगाल, जो आपने देखा होगा अभी महीने भर रिजल्ट आया, पूरा प्रदेश में 70 सालों से भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व रखा और भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मैं यही कहता हूँ कि परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का जो सपना था वो सपना सफल हुआ। आज भाजपा जोधपुर ग्रामीण दक्षिण जिला पूरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाने हेतु यहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम में पधारे। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।